हरिद्वार जनपद के मंगलौर विधानसभा के गुरुकुल नारसन स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के द्वारा आज नाथूखेड़ी थोई गोपालपुर कबोवाली गांव की समस्या सुनी और उनका निराकरण करने की बात कही। कैंप कार्यालय पर काफी संख्या में क्षेत्र की जनता, ग्रामवासी मौजूद रहे। गाँव के सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद रहे। दीपचंद आनंद, राजवीर सिंह, वीरेश चावला, युवा मोर्चा महामंत्री मंडल अध्यक्ष मनोज मुंडलाना गोपालपुर से, जल सिंह मंडल उपाध्यक्ष गोपालपुर गौतम, राजवीर प्रधान, प्रदीप प्रधान। इसी क्रम में प्रत्येक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना को भारी मतों से विजयी बनाना है, क्योंकि इनके द्वारा क्षेत्र में अनेक जनकल्याणकारी कार्य किया जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मंगलौर विधानसभा के पूर्व में हुए चुनाव में करतार सिंह भडाना भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन 212 वोटों से रह गए थे। लेकिन अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि आगामी 2027 के चुनाव में करतार सिंह भडाना को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि करतार सिंह भडाना वह शख्सियत है जो विधायक न रहते हुए भी क्षेत्र में अनेक जनकल्याणकारी कार्य करवा रहे हैं, जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। आज मीटिंग में कैंप कार्यालय पर आए गांव को 5-5 लाख रुपए जन कल्याण हेतु दिए जा रहे हैं। करतार सिंह भडाना के द्वारा बताया गया कि किसी गाँव की कोई भी सार्वजनिक समस्या अगर है तो मैं उसका निराकरण करूंगा। धीरे धीरे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना का ग्राफ बढ़ रहा है। करतार सिंह भडाना ने कहा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि क्षेत्र की सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे से जो भी होगा मैं हर संभव प्रयास करूंगा क्षेत्र की सेवा करने के लिए। पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार आगामी 2017 का चुनाव में करतार सिंह भडाना को मंगलौर विधानसभा से भारी मतों से जीत दिलानी है। चुनावी तैयारी जोरों पर है। मंत्री जी, आज आपने कितने गाँव को इन्वाइट किया था यहाँ पर? आज 4 गाँव। ये छोटे गांव थे मेरे, इसलिए मैंने 4 गाँव। तो क्या क्या बातें हुई गाँव में, क्या क्या समस्या है? देखो, आप बुद्धिजीवी हो, आपको तो वो पता है जो मुझे पता नहीं है। जो मैं नहीं जानता वो आप जानते हैं, तो ये तो आपके सामने ही है जो मैंने कहा है, और मैं जो कहता हूँ वो ही दिल है। मैंने वादा किया था, अब मैं बार बार तो अच्छा भी नहीं लगता कहते। मैंने वादा किया था कि भाई मैं बनूं या ना बनूं, मैं विकास के काम जो मेरे लायक होंगे मैं जरूर, वो मैं कर रहा हूँ। अपनों को बुला रहा हूँ। उनको ये ना लगे कि तुम्हारा विधायक वोट लेके चला गया और हमारा फिर ख्याल भी नहीं रखा। तो मैं सबको बुला के अपने मन को बोल के अपने मन को हल्का कर लेता हूँ और उनके मन को मैं मजबूत कर देता हूँ कि मैं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बीच। मंत्री जी, आपने बोला कुछ लोगों को मेरे से दिक्कत है यहाँ पर, आपने कहा भी भाषण में कुछ लोगों को दिक्कत है मेरे से। आपको पता नहीं है कि हमारे जो विधायक है उनको दिक्कत नहीं है? विधायक तो दिक्कत तो मेरे से ही है ज्यादा। ये तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि विधायक को तो उसी से दिक्कत होती है ना जिससे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत है तो 2027 में पहले से ही दिक्कत हो पा रही है। पहले भी दिक्कत थी, जब मैं पहले आया था तब भी मेरा टिकट अगर नहीं कटता तो मैं ही अब तक विधायक होता है, यहाँ से 7 से लेके अब तक। सर, आपके 200 जी, आप जो 200 जनता बार बार इसके पश्चाताप कर रही है, इसका आप क्या करो? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं मालिक को मानता हूँ कि मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कहते ना, पत्ता तक हिलता नहीं उसकी मर्जी के बगैर। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं उस टाइम जीत जाता तो हो सकता है पार्टी कह देती अगर तुम वहां से लगा इस 27 में। सुरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से आज जो आए हैं कार्यालय पे? जी जी, कोल कैसे आए हैं? तो आज जैसे करतार सिंह भडाना जी जो हर शनिवार और इतवार के दिन जो है कहीं कहीं गाँव को बुला रहे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह ग्राफ करतार सिंह भडाना जी का बढ़ रहा है? तो 2027 का जो चुनाव है तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे भी जीत गए थे, तो हमारे धोखा करके थोड़े दिन पहले
तो जो भैया ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी चूक हो गई, क्या 2027 में क्या आप चूक भर पाएंगे आप? जहाँ पर बड़े बड़े गाँव से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा वोट गया। फोटो का ट्रांसफर नहीं होगा इस बार, 2027 में फोटो का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और भाजपा की ठीक ठीक 2027 में क्या फिर से हो पाएगी भाजपा? फिर से हो जाएगी?